महर्षि गौतम के आश्रम में हम ले चलने के लिए तुम्हें तैयार हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह वृषभ मनुष्यों की सी भाषा में कैसे बोल रहा है। उसने कहा, बेटा आश्चर्य मत करो, मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या के प्रथम पाद का उपदेश करता हूं। तू गोसेवा करते करते ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी हो गया है, ब्रह्म विद्या का अधिकारी हो गया है, इसलिए मैं तुझे ब्रह्म विद्या के प्रथम पाद का उपदेश करता हूं। उस वृषभ ने ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। और अब सत्यकाम प्रसन्न होकर ब्रह्म विद्या के प्रथम पाद का उपदेश प्राप्त करके चल पड़ा। दूसरे दिन जहां पड़ाव किया वहां प्रातः काल की बात है, वह सरोवर में खड़े होकर के संध्या कर रहा था। उसी समय एक मदगु नाम के पक्षी ने कहा कि तेरी गुरु सेवा से, गौ सेवा से हम संतुष्ट हैं, ब्रह्म विद्या के द्वितीय पाद का मैं तुम्हें उपदेश करता हूं। तीसरे दिन के पड़ाव में सत्यकाम अग्निहोत्र करने बैठा था तो भगवान अग्नि प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, तू उत्तम गो सेवक है, तेरी गो सेवा से, गुरु निष्ठा से हम प्रसन्न हैं, ब्रह्म विद्या के तीसरे पाद का हम तुझे उपदेश करते हैं। ब्रह्म विद्या के 4 चरण होते हैं। कितने चरण? 3 चरणों का उपदेश दे दिया, अब चौथा चरण। बोले बिना गुरु से उपदेश साक्षात प्राप्त किए उपदेश पूर्ण नहीं होता, इसलिए चौथा चरण जो ब्रह्म विद्या का है वे तुम्हारे गुरुदेव श्री महर्षि गौतम तुम्हें प्रदान करेंगे। Das ist Werner, ein echter Profi, wenn es ums Wechseln geht. Er wechselt alles, was ihm nicht passt, damit es wieder zu ihm passt. Werner wechselt einfach. वह प्रसन्न होता हुआ गुरु महाराज की सन्निधि में पहुंचा और गुरुजी को जैसे ही साष्टांग किया, कहा, गुरुजी आपने 400 गाय हमको दी थी और आपने 400 गाय देकर कहा था जब 1000 हो जाएं तब आ जाना। 1000 हो चुकी हैं, आप गायों को स्वीकार करें और हमें आज्ञा प्रदान करें, मैं क्या आपकी सेवा करूं। गुरुजी ने सत्यकाम की ओर महर्षि गौतम ने देखा तो कहा, अरे तेरे मस्तक की जो चमक है वह तो एक महान ब्रह्मज्ञानी के जैसी दिखाई पड़ रही है। वत्स ब्रह्म विदिव भाति ते मुखम, ब्रह्मवेत्ता के समान तेरा मुख दिखाई पड़ रहा है, ब्रह्म ज्ञानी के समान तेरा मुख दिखाई। महाराज लिखा उपनिषद में, वत्स ब्रह्म विदिव भाति ते मुखम, ब्रह्मवेत्ता के जैसा तेरा मुंह दिखाई पड़ रहा है। ये तुझे ब्रह्म विद्या किसने प्रदान की? सत्यकाम ने सारी बात सुनाई और कहा, महाराज आपकी कृपा के बिना ज्ञान भी पूर्ण कहाँ होगा। गुरुजी ने उसके चौथे पाद का उपदेश किया और सत्यकाम महान ब्रह्म ज्ञानी संत हो गए। तो हम आपसे पूछते हैं, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या भी किसकी कृपा से? गौ माता की कृपा से। संसार की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाली गाय है। संपूर्ण धर्म को प्रदान करने वाली गाय, धर्म का मूल गाय, धर्म की जड़ गाय। कोई भी धार्मिक क्रिया बिना गोमाता के संपन्न नहीं हो सकती। आप देवताओं का पूजन करेंगे तो पंचामृत की जरूरत पड़ेगी, कहां से आएगा पंचामृत? पंचगव्य की जरूरत पड़ेगी, कहां से आएगा पंचगव्य? आहुति देंगे, घी कहां से आएगा? आज बाजार के
डेयरी वाले दूध दही घी का प्रयोग हम कर रहे हैं, इसलिए हमारी देव पूजा भी सफल नहीं हो रही। देवताओं का बल बढ़ना चाहिए, सो आसुरी शक्तियां बढ़ रही हैं आगे। दैवी शक्ति घट रही है, आसुरी शक्ति बढ़ रही है। क्यों? उसका कारण है कि विशुद्ध भारतीय देसी गाय के दूध दही घी से और हम देवताओं का यजन नहीं कर रहे हैं। पितरों का श्राद्ध करना होगा तो बिना गाय के पितरों का कव्य नहीं होगा, देवताओं का हव्य नहीं होगा, श्राद्ध तर्पण भी नहीं हो सकता। अतिथि का सत्कार, संतों की सेवा भी बिना गाय के नहीं हो सकती, भगवान की सेवा भी बिना गाय के नहीं हो सकती। इसलिए जहां गाय है वहां धर्म है, और जहां धर्म है वहां श्री कृष्ण है। गीता जी में भगवान ने कहा, व्यास जी ने कहा, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतृ ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हमारी ये निश्चित मति है, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, जहां उनके सखा अर्जुन हैं, गांडीवधारी अर्जुन हैं, वहीं श्री है, वहीं विजय है, वहीं ऐश्वर्य है। यही हमारा निश्चित विचार है। ये व्यास जी ने घोषणा की है महाराज। इसी प्रकार से जैसे व्यास जी ने घोषणा की है, ठीक इसी प्रकार से जहां गाय है, यत्र वै सुरभि देवी, यत्र वै सुरभिर देवी, जहां सुरभि देवी है, गाय है, तत्र योगेश्वरो हरि। यत्र वै सुरभिर देवी तत्र योगेश्वरो हरि। जहां सुरभि देवी है वहां भगवान श्री हरि हैं, और जहां भगवान श्री हरि हैं वहीं संपूर्ण धर्म है, और जहां संपूर्ण धर्म है वहीं अर्थ है, और जहां धर्म अर्थ